दुनिया भर में लोग जापानियों की सेहत और लंबी उम्र को देखकर अक्सर हैरान होते हैं। लेकिन इनका राज क्या है? क्या कोई बहुत ही सख्त डाइट प्लान है? शायद नहीं। आइए देखते हैं कि उनकी सेहत का राज दरअसल उनके तर्ज जिंदगी के कुछ सादा से उसूलों में छुपा है। तो सोचें, अगर लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज सख्त पाबंदियों में नहीं बल्कि एक बिल्कुल सादा से फलसफे में हो, तो यही सवाल इस पूरी बहस का मरकज है। क्या बेहतरीन सेहत का रास्ता पाबंदियों से भरा है या फिर समझदारी और तवाजुन से? जापानी फलसफा हमें दूसरा रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम उसूल से, खाने का फन यानी खाने की आदतें। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि ये भी कि कैसे खाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जापानी तस्वुर सामने आता है, हारा हाची बो। इसका मतलब बहुत सादा सा है, बस इतना खाओ कि 80% पेट भर जाए। मतलब पेट को बिल्कुल ठूसना नहीं है। यह असल में अपने जिस्म के सिग्नल्स को सुनने और उनकी इज्जत करने का एक तरीका है। तो ये 80% का जो हिस्सा है ना, यही किलीदी है। मकसद ये नहीं कि पेट फूल जाए, मकसद है कि बस सुकून मिल जाए, इत्मीनान हो जाए। ये छोटी सी आदत ना सिर्फ जिस्म को खाना हजम करने के लिए इजाफी जगह देती है, बल्कि बेज़रूरत कैलोरीज से भी बचाती है ना? कितना आसान। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस 80% वाले उसूल पर अमल कैसे किया जाए? जवाब है आहिस्ता खाकर। जब हम आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं तो हमारे दिमाग को पेट भरने का सिग्नल मिलने में, अब जानते हैं, तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। इस तरह वो 80% की हद पार करने का इम्कान खुद ही कम हो जाता है। ठीक है, तो खाने का तरीका तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे सुतून की तरफ, यानी कि प्लेट में होता क्या है। एक आम जापानीज खाना कैसा दिखता है और वो बनता कैसे है? यहाँ सबसे ज़बरदस्त बात है उनकी सादगी। जापानी खानों में आप देखेंगे कि तलने पर जोर नहीं होता, बल्कि भाप देना, उबालना या ग्रिल करना, ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो खाने की असल ग़िज़ाइयत बच जाती है, और दूसरा तेल कम इस्तेमाल होने से कैलोरीज भी काबू में रहती हैं, यानी हर लिहाज से फ़ायदा। अब बात करते हैं कि प्लेट में होता क्या है। प्रोसेस्ड चीज़ों जैसे ब्रेड या पास्ता के बजाय इनका फोकस होता है सादा चावल पर, और साथ में होती हैं हाई प्रोटीन चीज़ें जैसे कि मछली। ये ना सिर्फ सेहतमंद है, बल्कि इनसे देर तक भूख भी नहीं लगती। और ये देखिए, ये तरीका कितना कमाल का है। एक बड़ी सी प्लेट भरने के बजाय छोटी छोटी कटोरियों में कई चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, एक तो ढेर सारी वैरायटी मिल जाती है, अलग अलग जायके, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा देखने में इतना अच्छा लगता है कि इंसान थोड़ी कैलोरीज में ही मुतमईन हो जाता है। और इस वैरायटी में एक और ख़ास चीज़ शामिल है, ख़मीर शुदा ग़ज़ाएँ यानी फर्मेंटेड फूड्स, जैसे मीसो सूप या मुख्तलिफ़ किस्म के अचार। ये सिर्फ जायके के लिए नहीं है, ये हमारी आंतों की सेहत के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हमने खाने की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सतून की तरफ, क्योंकि सेहत सिर्फ खाने की मेज़ तक महदूद नहीं होती ना, रोज़मर्रा की आदतें भी उतनी ही अहम हैं। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ताकतवर तब्दीली है। मीठे मशरूबात जो सिर्फ खाली कैलोरीज देते हैं, उनको छोड़कर सब्ज़ चाय को अपनाना। सब्ज़ चाय तो जापानी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। ये ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, बल्कि जिस्म को ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स भी फराहम करती है। यहाँ भी वही उसूल है, मुस्तकिल मिजाजी किलीदी है। मतलब जोर शिद्दत पर नहीं, बल्कि रोज़ाना करने पर है। हफ्ते में एक दिन घंटों जिम में पसीना बहाने से बेहतर है कि रोज़ थोड़ा सा चला जाए या साइकिल चला ली जाए। ये आदत जिस्म को हर वक्त मुतहर्रिक रखती है और सेहत की बुनियाद को मजबूत करती है। और बिल्कुल यही तवाज़न वाला फ़लसफ़ा मीठे पर भी लागू होता है। मकसद मीठा बिल्कुल बंद करना नहीं, बल्कि अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है। छोटे और कम मीठे डेज़र्ट्स को तरजीह दी जाती है, ताकि जायके की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और सेहत पर भी कोई बुरा असर ना पड़े। तो आइए अब इन सारी बातों को जोड़ कर देखते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल और जुड़ा हुआ तर्ज ज़िंदगी है, एक फ़लसफ़ा है।
تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہی کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سوچ سمجھ کر کھانا یعنی ہارا ہاچیبو، سادہ اور غذائیت سے بھرپور غذا، چاول، پروٹین، سبزیاں، پکانے کے ہلکے طریقے، بھاپ، ابالنا، گرل، روزانہ کی ہلکی پھلکی حرکت اور صحت بخش مشروبات جیسے سبز چائے، یہ الگ الگ اصول نہیں بلکہ ایک صحت مند طرز زندگی کی پوری تصویر ہیں۔ اور اس سب کا نچوڑ، اس کا جوہر، بس اس ایک بات میں ہے۔ یہ طریقہ پابندیوں کا نہیں بلکہ توازن کا ہے، سوچ سمجھ اور اپنے جسم کی عزت کرنے کا ہے۔ یہ محرومی کا فلسفہ نہیں بلکہ عقل مندی سے اپنے جسم کی ضروریات پوری کرنے کا نام ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، کیا اس نقطہ نظر کو صرف وزن کم کرنے کا ایک نسخہ سمجھا جائے، یا پھر یہ ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزارنے کا ایک گہرا فلسفہ ہے؟